गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पहले से ही कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसका आज हम 5वां भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें हमने देखा कि किस तरह से भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ होकर अंग्रेजों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करने लगे। लेकिन कंपनी के लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। डरने के बाद में उन्होंने वहाँ ब्रिटेन से और सेना मंगवाई। अब हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं कंपनी का पलटवार कि किस प्रकार से कंपनी का पलटवार हुआ, कंपनी भारी पड़ने लग गई। कंपनी का पलटवार, कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद इस उथल पुथल के बावजूद जो उथल पुथल मची थी, सैनिकों से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। विद्रोह को कुचलने का चलने का क्या किया, फैसला किया। पूरी ताकत लगा करके चलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए विद्रोहियों को जल्दी सजा देने, ठीक है, कि विद्रोहियों को क्या दी जाए, जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। तो सजा देने, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए के लिए नए कानून बनाए गए। ठीक है, नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर
धावा बोल दिया गया। तो देखो बच्चे, इसे खत्म करने के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर के विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह को मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। जो विद्रोही थे, उनके जो मुख्य केंद्र थे, उनके ऊपर क्या बोल दिया गया था? धावा बोल दिया गया था। तो और फौजी मंगवा करके उनके ऊपर कार्रवाई की थी। इसलिए आगे कंटिन्यू करते देखेंगे। अंतिम सितंबर 1857 में दोबारा दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, दोबारा दिल्ली पर उनका शासन हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की क्या दे दी गई? बहादुर शाह जफर को सजा दे दी गई। और जो उनके बेटे थे, उनको उनके सामने क्या कर दिया जाए? गोली से मार दिया जाए। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। गोली मार दी गई। बहादुर शाह ने उनकी बेगम को जीनत, जिनका नाम क्या था? जीनत महल था। जीनत महल, उनकी बेगम जीनत महल को 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून जेल में भेज दिया गया।
क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या कर रहे थे, उन विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेता बन गए थे और उन्होंने अन्य राजाओं को भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाने में उनकी सहायता की थी, उनको चिट्ठियां पहुंचाई थी। तो क्या किया गया, सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का शासन हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल को 1898 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो इस तरह से बहादुर शाह को तो जेल में भेज दिया, उनकी पत्नी को और उनको, और उनके दोनों जो उनके बेटे थे उनको क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई उनकी आंखों के सामने। क्यों किया गया, क्योंकि वह भारत के जो विद्रोही लोग थे उनका क्या कर रहे थे, वे नेतृत्व कर रहे थे। अब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में वापस आ गई थी, दिल्ली पर वापस से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसी में आगे हम कंटिन्यू करते देखेंगे। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। रंगून की जेल में उनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है, विद्रोह खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं था कि क्या हो चुका है, विद्रोह खत्म हो चुका है। दिल्ली पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था तो इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, ठीक है। इसके बाद में भी अंग्रेजों से लोगों ने क्या लेना शुरू कर दिया, टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को, व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए, विशाल ताकत को कुचलने के लिए, ठीक है, व्यापक बगावत की ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी।
दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है, इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी लगी। मतलब वो इतना विशाल तरीके से बगावत फैल गई थी कि अंग्रेजों को उसको समाप्त करने में कम से कम 2 साल लग गए थे। तातर होते थे मध्य भारत। देखो मार्च 1858 का देखते हैं पहले हम। मार्च 1858 में क्या हुआ था उसके बारे में देखेंगे। मार्च 1858 लखनऊ में, मार्च 1858 में लखनऊ में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो 1898 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त में यानी हार हुई, भाई की हार हुई। मतलब वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हार गई, उन्हें मार दिया गया। उन्हें मार दिया गया। ठीक है, उन्हें क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ हुआ। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। लोधी के साथ हुआ। ऐसा ही अवंतीबाई लोधी के साथ में हुआ कि क्या हुआ? मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही इसके साथ में रानी अवंतीबाई लोधी के साथ में भी हुआ। उनके साथ में भी ऐसा ही किया गया कि उन्हें भी मार दिया गया। इसी में आगे देखेंगे। मार्च 1858 में, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। टाटा टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए, टाटा टोपे
मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। छापामार युद्ध उन्होंने चलाते रहे तात्या टोपे। और जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं में पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं में विद्रोहियों को उत्साह मिला। ठीक है, उत्साह मिल गया था। और उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से विद्रोहियों की हार से विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। तो देखा बच्चों क्या हुआ कि मार्च 1898 लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं में विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत क्या होने लगी थी, टूटने लग गई थी। मतलब अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनकी हिम्मत टूटती जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। मतलब वो लोगों का विश्वास जीतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। आगे इसमें देखेंगे हम कंपनी के पलटवार में और क्या हुआ, कंपनी ने कैसे अपना पलटवार विद्रोहियों पर किया, किस तरह से विद्रोहियों की ताकत को तोड़ा। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए जो भूस्वामी थे, जो वफादार था, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। इनामों का ऐलान कर दिया कि जो वफादार होंगे उनको क्या देगी कंपनी, इनाम देगी। ठीक है, तो उनको ये कह दिया गया कि जो कंपनी किस वफादार रहेगी उनको क्या मिलेगा, इनाम भी मिलेगा।
और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया, उन्हें आश्वासन दिया गया, उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि उनकी जमीन पर उन्हें परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अगर वो उनके वफादार रहेंगे तो ये सब उनको मिलेगा। अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर वे अंग्रेजों के सामने क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर की हत्या भी नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे, तो वे सुरक्षित रहेंगे, तो वे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जमीन पर उनके अधिकार और जमीन पर उनके अधिकार व दावेदारी, जो उनके अधिकार है और उनकी क्या है, जो उनकी दावेदारी है, वो दावेदारी बनी रहेगी, दावेदारी क्या रहेगी, बनी रहेगी, उनके अधिकार व दावेदारी बनी रहेगी। और इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जो उनके वफादार से उनसे ये कहा गया कि अगर आप उनके वफादार रहेंगे तो उनको उनकी जमीन पर भी मिल जाएगी, परंपरागत तरीके से वो काम भी करते रहेंगे, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर को नहीं मारा है, किसी की हत्या नहीं की, तो वो क्या है, सुरक्षित है, और उनके अधिकार, उनकी दावेदारी भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन कई नवाबों को, कई विद्रोहियों को, ठीक है, कई जमींदारों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वे फांसी पर लटका दिया और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया। क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजों के वफादार नहीं थे। इसी में हम आगे अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, विद्रोह के बाद के साल। तो देखा किस तरह से कंपनी का पलटवार हुआ था। पहले विद्रोही उनके ऊपर क्या हो गए थे, ज्यादा हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब इंग्लैंड से फौज मंगा ली थी, उसके बाद में क्या हो गए थे, जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर ज्यादा हावी हो गए थे। तो इस तरह से एकदम से कंपनी ने अपना पलटवार चलाया। अब आगे हम विद्रोह के बाद के साल पढ़ने जा रहे हैं कि विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ। विद्रोह के बाद के साल, ठीक है।
अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक, अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक, आखिरी तक, ठीक है, आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, वापस से देश के ऊपर, भारत के ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया था, नियंत्रण पा लिया था। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि जनता उसकी नीतियों को जान गई थी, इसलिए वो पहले वाली नीतियों के द्वारा शासन नहीं चला सकते थे। इसमें अंग्रेजों ने जो है बदलाव किए निम्नलिखित है। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे इस प्रकार है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया। कि क्या क्या बदलाव किए। नंबर 1, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। एक नया कानून प्रारंभ हुआ, उसमें क्या हुआ, जितने भी जो भी कानून थे वो ब्रिटिश सरकार के पास में चले गए, कंपनी से हट करके, और भारतीय मामलों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। भारत के शासन से संबंधित मामले संभालने के लिए उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश में ही जो ब्रिटिश शासन था उसके हाथों में वायसराय का ओहदा दिया गया, गवर्नर जनरल को, और इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। सीधे जो थी सरकार, उसने क्या करा, भारत की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। पहले तो कंपनी के हाथ में थी, लेकिन धीरे धीरे राजा रानियों को क्या कर दिया गया, भारत के दावेदार बना दिए गए। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा करके कि भविष्य में कभी भी उनके साथ भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। जो पहले ये था ना कि अगर मान लीजिए किसी राजा का पुत्र राजा के पुत्र नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को गोद लेकर के शासन चला सकता है, तो अब वो दत्तक प्रथा भी प्रारंभ कर दी गई थी। और यह भी आश्वासन दे दिया गया था कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से उनकी जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा। और इसे बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लेंगे। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि वे पहले ही किससे गुजरे हुए थे, भारतीय सिपाहियों के जो विद्रोह किया था उससे वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान। इसलिए उन्होंने क्या करा कि भारतीय सिपाहियों की भर्ती तो कम कर दी और यूरोपीय सिपाहियों की भर्ती क्या करने लगे, वो ज्यादा करने लगे। चौथा ये हुआ जो बदलाव किया उन्होंने कि मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है, क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या कर रहे थे, उस समय उनके नेता बन गए थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये माना जाता था कि जो मुसलमान है उन्होंने ये विद्रोह प्रारंभ किया, इसलिए उनको विद्रोहियों की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति
रिवाजों का सम्मान करेंगे। पहले नहीं करते थे, वो ईसाई धर्म को ही मानने में जोर देते थे। लोगों को कहते थे कि जो ईसाई धर्म को मानेगा उनको उनकी परंपरागत तरीके से जमीन जायदाद दे दी जाएगी। लेकिन अब क्या करने लगे थे वो लोग, इनका सम्मान करने लगे थे, क्योंकि नीतियां बदल दी थी बच्चों उन्होंने अपनी, और भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने के लिए जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, उनको उनकी वापस से जमीनें मिलने लग गई। उसके लिए भी उन्होंने रूपरेखा तैयार कर ली थी कि इनको वापस से इनकी क्या दे दी जाएगी, संपत्ति दे दी जाएगी। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद में इतिहास का एक नया चरण प्रारंभ हुआ और उन्होंने अपनी नीतियों में ढेर सारे बदलाव कर लिए ताकि भारतीय क्या हो सके, उनसे थोड़े खुश रहे और उनका सम्मान करें, उनकी बातों को माने। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका 5वां भाग भी पढ़ा। अब नेक्स्ट हम 6ठा भाग पढ़ेंगे, तो इसका अंतिम भाग होगा। ये 6 वीडियो आपको देखने होंगे। ये लेसन में 6 वीडियो में है ये लेसन, और उसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।